नमस्कार, सुप्रभातम साथियों। टीचर्स अकादमी और टीजीटी पीजीटी एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर पंकज, आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। साथियों, आपको पता है कि हमारे चैनल यानी टीचर्स अकादमी पे एक व्यवधान आ चुका है और ना तो हमारा टेलीग्राम चल रहा है, ना तो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। तो साथियों, टीजीटी पीजीटी एकेडमी पे हमारी जो कक्षाएं साथियों चल रही है और वो हमारी ही संस्था है, यानी वो हमारी एक एक एसोसिएट ही हमारा चैनल है, यानी टीचर्स अकादमी का एसोसिएट चैनल ही साथियों है। उस चैनल पे आप जाएंगे, उस चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारी कक्षाएं साथियों मिल रही होंगी और हमारे साथी जुड़ चुके हैं। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही साथियों तो आप हमें जरूर कमेंट करें। एक बार हमारी आवाज आप क्लियर कर लें कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है साथियों। बड़ा कठिन समय चल रहा है हमारी संस्था के लिए, और क्योंकि हमारा चैनल जो है वो हैक हो चुका है और समझते ही है कि साथियों विज्ञान, और कभी कभी विज्ञान हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, कभी कभी नुकसान भी कर जाता है। और हमारी परीक्षा की तिथि आ चुकी है, फॉर्म आ चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं। तो उसके पहले ही हमारी जो चैनल है, चैनल में ऐसा पता नहीं कौन सी काली निगाह लग गई, किसकी काली आंख लग गई। तो साथियों, हमारी एक एसोसिएट जो चैनल हमारा है टीजीटी पीजीटी एकेडमी पे कुछ दिनों के लिए हम आपसे मिलेंगे। जैसे ही हमारा चैनल वापस मिलता है हमें, जैसे हमारे चैनल में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं आ रही हैं, जैसे उससे हम लोग निजात पाएंगे, वैसे ठीक हम लोग पुराने चैनल पे यानी टीचर्स अकादमी पढ़ेंगे। और ये टीजीटी पीजीटी एकेडमी ये अलग नहीं साथियों, इसी की एक एसोसिएट चैनल हमारा ही है, इसी संस्था का ही है। साथियों, आपसे सहयोग यही चाहेंगे कि आप कुछ दिनों, 2 दिन, 4 दिन, जैसे हमारा वो चैनल वापस आता है वैसे हमारी सारी कक्षाएं बिल्कुल नियत समय पे। अब साथियों, नए चैनल पे जुड़ने के लिए देखिए, इतना रस्मकस करने के बाद ये हुआ कि हर हाल में आपसे जुड़ा जाएगा, चाहे जो भी स्थितियां बनेंगी। तो जुड़ते जुड़ते हम लोगों को 8-10 मिनट लग जा रहा है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ऐसे करते। और इसमें टेक्निकल साथियों होता है, संगणकीय व्यवस्था है और होता ही है। तो इसलिए जो भी आपको असुविधा हो रही साथियों, इसके लिए बहुत खेद है। आपसे सहयोग की अपेक्षा है कि आप हमारा सहयोग करेंगे। हमारी जो भी कक्षाएं हैं टीजीटी पीजीटी अकेडमी पे चल रही है इस समय फिलहाल, मतलब ये टेम्पोररी चल रही है टीजीटी पीजीटी अकेडमी पे। जैसे हमारा चैनल वापस आएगा फिर हम उसी पे आ जाएंगे। साथियों, आपसे सहयोग इतना ही चाहिए कि हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चल रही है, टेलीग्राम चैनल भी हमारा एकदम बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है टीचर्स अकादमी का। तो बिल्कुल वो अब क्या हुआ, कैसे हुआ साथियों, ये सब संस्था जानती है और हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है उसको रिकवर करने में। तो साथियों, आइए आज हम लोग टीजीटी पीजीटी एकेडमी पे हम लोग हमारी कक्षाएं चल रही है और चलेंगी कुछ दिनों तक, जब तक हमारा पुराना चैनल वापस नहीं आ जाता है। हमारा मेन चैनल वही है, एसोसिएट चैनल है, इसी से जुड़ा हुआ चैनल हमारा ही है कि मान लीजिए कभी ऐसी आपात स्थिति आ जाए तो एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आदमी रखता है। तो हर एक हमारी संस्था भी है, एक वैकल्पिक चुनाव करके रखी है। तो आइए साथियों, देखते हैं संस्कृत विषय को लेकर के हम लोग आ जाते हैं, जहां तक हम लोगों ने उस दिन बात की थी। बात कहां तक चली थी साथियों, उस दिन हम लोगों ने जो पिछली कक्षाएं की है शनिवार को, तो सवाल हमारे रमैया तक चला था। इसके बाद सवाल हमारा अगला सवाल ही आ गया था कि संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है। कति माने कितना, हाउ मच। अंग्रेजी में क्या कहते हैं साथियों, हाउ मच। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, हाउ मच, कितना, इतना, जितना। लोग नहीं कहते हैं कितना, जैसे भी आपसे कोई बोले कितना, जैसे बोले आपसे कोई कितना, ठीक है, कितना, हाँ, जितना, उतना, ठीक है साथियों। एक कितना, जितना, उतना, ये शब्द क्या है, ये सब साथियों किस में प्रयोग होने वाले हैं, ठीक है। और इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं साथियों, इसको अंग्रेजी अगर हम लोग पढ़े, इसमें साथी कई लोगों कितना जितना नहीं समझ रहे हैं, उसको हाउ मच कहते हैं। क्या मत कहते हैं साथियों, हाउ मच। हाउ मच, इसको अंग्रेजी कहते हैं हाउ मच, माने कितना चाहिए आपको, 1 किलो, 2 किलो, जैसे नहीं लोग कहते कोई हमको कोई माप करनी हो, तौल करनी हो, तो हम लोग इसको अंग्रेजी में हाउ मच कहते हैं। वही संस्कृत में हमारा हिंदी में कितना है, जितना है, उतना है, उसी को कति है। कति माने कितना, कति माने कितना। अब कितना एक वचन में, अब पूछ रहा है कि जो संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में, वचन क्या होता है, एक वचन, क्या साथियों, एक वचन, द्विवचन, ठीक है, और बहुवचन। अब जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को आप कैसे हम आपको बताएं। जैसे एक वचन क्या होता है साथी, एक वचन माने जैसे मैं हूं अकेला, एक वचन हो गया। मैं हूं, मैं मतलब आई, मैं माने एक वचन,
तो साथियों कुछ हमें लगा कि कुछ टेक्निकल इश्यू है, लेकिन हमारे टेक्निकल इश्यू के को समझने के लिए हमारी टेक्निकल टीम आ गई साथियों। जैसे ही एक वचन साथियों क्या है, मैं हूं एक वचन, मैं और हमारी अभी जो टेक्निकल टीम गई है वो द्विवचन हो गए, यानी एक से जहां दो हुए वो क्या हो गया साथियों, द्विवचन हो गया। बहुवचन किसको कहेंगे? हे जैसे सीडीपी आपने कक्षा पढ़ी, सीडीपी वाले सर, हिंदी की आपने कक्षा पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, हिंदी वाले सर और मैं संस्कृत वाले, यानी एक दो से जब ज्यादा होते हैं, यानी एक और दो, जैसे दो से ज्यादा होंगे, जैसे दो से ज्यादा तीन होंगे, वैसे बहुवचन हो जाएगा साथियों। जैसे आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं? ढेर सारे छात्र हमसे जुड़े हुए हैं साथियों। तो हम आप सबको क्या कहेंगे? आप बहुवचन के रूप में जुड़े हुए हैं हमसे। आप एक लोग जुड़ेंगे तो एक वचन, दो लोग जुड़े होंगे दो वचन, द्विवचन, और दो से ज्यादा जहां हुए वहां बहुवचन। अब चाहे दो के बाद तीन हो, चाहे 30 हो, चाहे 30,000 हो, चाहे 30 लाख हो, चाहे 30 करोड़ हो, सब क्या कहे जाएंगे साथियों? बहुवचन कहे जाएंगे। तो बहुवचन की आपकी गणना बहुवचन में होने लगेगी साथियों। कहने का मतलब हमारा इतना सा है। तो आइए देखते हैं साथियों हमारा क्या हो गया ये। तो कति माने कितना, जितना, उतना, ये सब किसमें साथियों प्रयोग होता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अरे भाई कह रहा है कितना, हाउ मच, कितना। अब यहां तो है नहीं कि इतना उतना उतना, अब कितना है तो कितना कहने का मतलब जितना उतना। अब जितना उतना तो आप तौल माप कर नहीं सकते कि इतना चावल, इतना गेहूं, ठीक है, इतना, जितना, कितना, इस तरह के सब साथियों मिलते हैं आपको हिंदी में चाहे संस्कृत में। अब जैसे कितना हिंदी में मिलेगा, जितना संस्कृत में मिले, हिंदी में मिलेगा उतना हिंदी में मिलेगा। ये सारे शब्द कितना, जितना, हिंदी, ये सब हिंदी वाले वर्ड है। लेकिन जब इसका संस्कृत बनेगा तो कति, कति माने कितना, उसी तरह शब्दों को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये किसमें प्रयोग होगा साथियों? बहुवचन में प्रयोग होगा। ये तो नहीं कह रहा है कि एक दो तीन चार, कह रहा है उतना, जितना, कितना। तो ये सब जब शब्द का प्रयोग होगा वो हमेशा कहां प्रयोग होगा साथियों? बहुवचन में होगा। ये बात जान लीजिए, ठीक है। आपको सवाल अगला देखिए, उपसर्गों की संख्या पूछ लिया आपसे। अब तो बड़े हल्के सवाल ही हो गए, उपसर्ग कौन से हैं। आपसे अक्सर पूछ लेता है कि संधि में कौन सा उपसर्ग है, समास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। आपसे क्या पूछता है साथियों? संधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है, संधि में कौन सा उपसर्ग है, समास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, और संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ये आपसे पूछता है कौन सा उपसर्ग साथियों है, ठीक है। संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपसे पूछता है, संधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपसे पूछता है, समास में संस्कृत, संधि, समास सब में कौन सा उपसर्ग है साथियों। आपको बताया हूं मैं उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, उपसर्गों की संख्या कितनी होती है साथियों? 22 होती है। आपका उत्तर तो मिल गया 22। लेकिन अब ये भी समझ लीजिए कि संस्कृत शब्द है ना, ये संस्कृत एक शब्द है, उसमें कौन सा उपसर्ग है ये आपको जानना है। तो संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग साथियों है? संस्कृत में, संधि में और समास में एक कौन सा उपसर्ग साथियों इसमें लगता है? सम उपसर्ग लगता है। कौन उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये तीनों शब्दों को मैंने एक साथ आपको बताने का प्रयास किया है कि संस्कृत में, संधि में और समास में संस्कृत कैसे बनता है, संधि कैसे बनता है, समास कैसे बनता है, आगे की कक्षाओं में साथियों हम आपको बताएंगे, ठीक है। आइए इस सब में क्या लगता है, ये देखिए, इस सम धन क्री धन घय संस्कृत बन गया आपका। सम धन धा धन की संधि बन गया आपका। तो इस तरह साथियों शब्द आपके शब्दों का आपका निर्माण होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं साथियों इसमें क्या हो जाएगा। और ठीक है, समधन धा धन की, समधन, हाँ, समास, व्याकरण, समधन क्री धन अक्ता साथियों क्या बनता है? समधन क्री धन अक्ता, समधन क्री धन अक्ता क्या बना साथियों? समधन क्री धन अक्ता क्या बना? इसको देखिए, संस्कृत बनाना आपको है तो आपको बताया हमने ना, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से अक्ता प्रत्यय जब लगेगा, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि कौन सा प्रत्यय लगा है संस्कृत में, तो कौन सा प्रत्यय लगा है साथियों? अक्ता प्रत्यय लगा है। कौन सा? अक्ता प्रत्यय लगा है, ठीक। सम धन धा धन की, इसमें भी क्या कैसे बनेगा संधि? सम धन धा धन की, का पे छोटी एक मात्रा, सम धन धा धन की,
ये पूछेगा संधि में कौन सा प्रत्यय है, तो की प्रत्यय है साथियों। समास में, अब समास में पूछेगा समास शब्द कैसे बना है, समास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है, तो वो पूछता है समधन धाधन की संधि हो गया, समधन असुधन घ, क्या बोलता है साथियों, समधन, ये सम उपसर्ग इसमें भी है, समधन असु, समधन असुधन घाय, यानी समास में कौन सा प्रत्यय साथियों है, घाय प्रत्यय है। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। समास में कौन प्रत्यय है, घाय प्रत्यय है। संधि में कौन सा प्रत्यय है, की प्रत्यय है। संस्कृत में कौन प्रत्यय है, अक्ता प्रत्यय है। और अभी आपसे पूछा गया था कारक में कौन सा प्रत्यय है, तो अभी आपसे इसके पहले पूछा गया सवाल है साथियों, कब पूछा गया है, ये आपको 2018 में किसमें पूछा गया है, कारक में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, कारक में कौन सा प्रत्यय है, ये सारी बातें आप एक बार में लिख लीजिएगा। कारक में कौन सा प्रत्यय साथियों है, तो कारक में कौन सा प्रत्यय है आपसे पूछ लेगा तो क्या बताएंगे आप, कारक। अरे कारक माने वही जो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से आप पढ़ते हैं, वही वाला कारक साथियों। आप देखिए कारक में पूछेगा तो आप क्या करेंगे, क्री धात से अड़ाबुल प्रत्यय लगेगा, क्या लगेगा, अड़ाबुल। यही सवाल आपसे पूछा गया था कि कारक में कौन सा प्रत्यय है, यही सवाल आपसे पूछा गया साथियों। अड़बुल प्रत्यय कारक में है। समास में कौन प्रत्यय है, ये घय प्रत्यय है। और संधि में कौन सा प्रत्यय है, की माने ये देखिए का में छोटी की मात्रा की प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, की प्रत्यय साथियों है। और संस्कृत में कौन सा प्रत्यय है, अक्ता प्रत्यय है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सारी बातों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सारी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे सीधे परीक्षा में आ जाएंगी। संस्कृत में कौन सा सम उपसर्ग है, संधि में कौन उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। समास में कौन उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। कारक में उपसर्ग नहीं है, केवल क्री धातु से ढबुल प्रत्यय है। संस्कृत में कौन सा प्रत्यय है, अक्ता प्रत्यय है। संधि में कौन सा प्रत्यय है, की प्रत्यय है। समास में कौन सा प्रत्यय है, घय प्रत्यय है। कारक में कौन सा प्रत्यय है, ढबुल प्रत्यय है। साथियों एक साथ आपको संधि, समास, कारक, संधि, सारे जो भी संधि और प्रत्यय में जो भी उपसर्ग और प्रत्यय बनने वाले सारे सवालों को हमने आपको बता दिया, एक ही बार में सारे सवाल, एक है साध है सब सद है साथियों, एक के बार में हर बात आपको हमने बता दिया। हमारी कक्षाओं में आप जुड़ेंगे, टीचर्स अकादमी की संस्था में जुड़ेंगे तो आपको सारी बातें एक साथ आपको बताई जाएंगी। साथियों आप हमारी कक्षाओं में जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमसे जुड़े हुए छात्रों का, आप हमें कमेंट करें। साथियों हमारी संस्था यानी टीचर्स अकादमी इस समय बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। साथियों हमारा चैनल हैक हो चुका है, हमारे चैनल में बहुत बड़ी बाधा आ चुकी है और हम उसी के एसोसिएट चैनल, उसी का एक सहायक चैनल हमारा है टीजीटी पीजीटी एकेडमी का, आपने साथ में देखा होगा। टीजीटी पीजीटी एकेडमी पे हमारी कक्षाएं चल रही हैं, ठीक है। टीजीटी पीजीटी एकेडमी, हाँ टीजीटी पीजीटी एकेडमी पे साथियों हमारी कक्षाएं चल रही हैं। इसको आप जो है सर्च करिए और लोगों को तक भेजिए साथियों, जो भी अभी समय हमारा है वो हमारी कक्षाएं इस पे चल रही हैं। लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। तो साथियों जो हमारा एसोसिएट चैनल है उससे जुड़ करके हम इसका लाभ उठा रहे हैं। हमारे साथी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जुड़ने वाले एक बार कमेंट करें कि हाँ हमारी बात आवाज आज तक पहुंच रही है। संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की कृति कौन सी है, पूछा है आपसे। विशाख दत्त की रचना पूछ रहा है। कृति मान रचना, राइटर, कृति माने इनकी रचना क्या है। कृति माने आप इसको समझिए रचना। इस कविता के इस गोदान के रचनाकार कौन है या गोदान किसकी कृति है, ये पूछा जा सकता है। और कृति माने रचना समझिए। तो संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार है कौन है, विशाख दत्त। इनकी कृति पूछ रहा है, इनकी रचना क्या है, इन्होंने क्या लिखा है। हितोपदेश लिखा है, नहीं भाई, हितोपदेश किसने लिखा है, नारायण पंडित ने लिखा है। क्या कौन लिखा है, याद रखिएगा, बार बार पूछता है। नारायण पंडित ने लिखा है। दूसरी बात क्या है भाई, निशतकम किसने लिखा है, इसको भर्तृहरि ने लिखा है, राजा भर्तृहरि, ठीक है, ये ता है, भर्तृहरि ने लिखा है। मृच्छकटिकम किसने लिखा है, इसको शूद्रक ने लिखा है। साथियों कौन है, महाकवि शूद्रक। कौन लिखा है, महाकवि शूद्रक लिखे हैं इसको कौन लिखा है साथियों, महाकवि शूद्रक, महाकवि शूद्रक, ठीक। और मुद्राक्षरम किसने लिखा साथियों, अब वही जो आपका
विकल्प वही है, विशाख दत्त कृत है। किसने लिखा है? विशाख दत्त। ये क्या है साथियों? एक नाटक है। यही आपका विकल्प आपके सामने अभी सही होता नजर आ रहा है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाख दत्त। मृषकटिकम किसने लिखा है? महाकवि शूद्रक ने लिखा है। निशतकम किसने लिखा है? भर्तृहरि ने लिखा है। हितोपदेश नारायण पंडित ने लिखा है। चारों रचनाओं को एक बार आप जान पाए हैं। चारों रचनाओं को आप अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा, आपके काम आएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। शिवराज विजयम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपसे सवाल पूछ लिया गया। शिवराज विजयम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शिवराज विजय, शिवराज और विजय, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिवराज विजय एक पुस्तक है। ये संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा साथियों है? संस्कृत का ये सवाल आपसे अगर कठिन सवाल पूछेगा तो यही पूछ सकता है। संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। क्या है साथियों? ऐतिहासिक उपन्यास है। ये क्या है साथियों? संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। इस बात को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है। अगर पूछा गया सवाल, कठिन सवाल अगर पूछा जाएगा तो यही आपसे पूछा जाएगा। संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास किसे कहा गया है? ये अगर सवाल आपसे पूछ लिया तो हमें नहीं लगता कि सामान्य छात्र इसका जवाब दे पाएंगे साथियों। ये देखिए आपका उत्तर है, संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक यानी फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवेल क्या है? द फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवेल ऑफ द संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन है? यही है साथियों। क्या है? ये अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? पंडित अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास ने क्या लिखा है? शिवराज विजयम लिखा है साथियों। तो शिवराज विजयम की रचनाकार अंबिका दत्त व्यास है। और सबसे बड़ी बात, इसकी एक कहानी और लिख लीजिएगा। इसके साथ साथ एक सवाल के साथ आप 2 सवाल कर लें, 3 सवाल कर लें, 4 सवाल कर लें तो बहुत अच्छी बात है। कालिदास के नाटक के बारे में आपसे पूछेगा। इनका नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान पूछता है आपसे, अभिज्ञान शाकुंतलम। आपसे पूछता है रघुवंशम, इन्हीं की रचना, सारी रचनाएं साथियों इन्हीं के हैं। रघुवंशम अगर पूछेगा तो ठीक है। आपसे भास के बारे में पूछेगा तो इनका स्वप्नवासव दत्तम पूछता है आपसे, स्वप्नवासव दत्तम, ठीक है, स्वप्नवासव दत्तम, ठीक है। और बाणभट्ट का आपसे पूछेगा तो ये कथा इनकी कादम्बरी कथा है, ठीक है, कादम्बरी कथा, ये कथा लिखते हैं। हर्षचरितम इन्हीं की रचना है। ढेर सारी रचनाएं साथियों में। ये सब बातें आप एक बार जरूर ध्यान रखिएगा साथियों, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे जुड़ने वाले छात्र सचिन कुमार शर्मा जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग सचिन जी। देखिए हमारी जो कक्षाएं साथी चल रही थी टीचर्स अकादमी में, लेकिन व्यवधान की वजह से, और हमारी जो कक्षा है चल रही है कहाँ पर? अब हमारी कक्षा टीजीटी पीजीटी अकादमी पे चल रही है, लेकिन ये बहुत कम दिनों के लिए चल रही है। ये हमारा परमानेंट चैनल नहीं है, बल्कि एक एसोसिएट है, उससे जुड़ा हुआ सहायक चैनल है कि कोई आपदा विपदा अगर हमारे मुख्य चैनल पे आती है तो हम लोग आकर के ऐसा ना हो कि हमारे छात्रों का अहित हो जाए। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी अकादमी पे अपने वीडियोज को सीधा आप तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास साथियों कर रहे हैं। तो ये साथियों, भास का नाटक हो गया, स्वप्नवासव दत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का हो गया, रघुवंश महाकाव्य किसका हो गया? कालिदास का हो गया। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? एक कालिदास जी की हैं सारी। ये महाकाव्य है, ये नाटक है। उपन्यास का प्रथम संस्कृत उपन्यास शिवराज विजयम है, जिसके लेखक अंबिका दत्त व्यास है। ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी साथियों। कक्षा कैसी लग रही है? अपने साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार नहीं करता था, आज कर रहा हूं। ये कक्षा आप अपने साथियों तक भेजिए ताकि उनको ये पता हो सके कि टीचर्स अकादमी का जो चैनल है वो हैक हो चुका है साथियों। बड़ा कठिन समय चल रहा है। आज आपसे जुड़ने में हमको 10 मिनट लग गया, क्योंकि यहाँ से वहां से यहाँ करने में बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। टेक्निकल साथियों हो जाता है, टेक्निकल चीजें जानते ही हैं, नहीं बैठती है तो बड़ा मुश्किल से किसी तरह उसको बैठाने को मिला। आप तक हमारी कक्षा पहुंच रही है। अष्टाशीति ही पद का अर्थ क्या है? आपसे पूछ लिया गया। अशीति माने क्या होता है साथियों? अष्टाशीति, अशीति और अष्टाशीति। अशीति का मतलब होता है 80 को क्या कहते हैं साथियों? 80 को संस्कृत में कहते हैं अशीति, ठीक है, अशीति, ठीक है। 80 तो हो गया भाई, 80 तो हो गया ये। अब अष्टा और अशीति, अष्टा देखिए अब यहां संधि की जरूरत पड़ गई। अष्टा और अशीति, अष्टम अष्ट और अशीति, यहां क्या साथियों है? अष्ट अधन अशीति, अष्ट धन अशीति। अष्ट का अ और अशीति का अ मिलके बड़ा आ, तो क्या बन गया?
अष्टाशीति। ठीक साथियों, क्या हो गया? अष्टाशीति हो गया साथियों। यहां दीर्घ संधि बन गई, और जब अष्टाशीति बन गया, अष्ट माने 8 और अशीत माने 80, तो 8 और 80 कितना हो जाएगा? सामान्य सी बात है। 8 और 80 जोड़ने के बाद कितना साथियों आ रहा है, इस बात को आप बताइएगा। 8 और 80 में अगर हम 8 जोड़ें, 80 मान लिया 8 हम इधर कर देते हैं, और 80 8 क्या हो जाएगा साथियों? 88। तो 88 आपको कहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे? तो जहां दिख रहा है वही इसका जवाब हो जाएगा। बस सामान्य सी बात साथियों, बहुत कठिन नहीं है। आपको 88 पूछ ले, आपको 86 पूछ ले, आपको 84 पूछ ले, आपसे 82 पूछ ले, बस 80 के आगे 2 जोड़िए, द्वि, बस। आपसे 88 पूछे तो क्या होगा? अष्टाशीति, तो 88 हो गया। ठीक है, आपको 86 पूछे तो 87 हो जाएगा। 82 पूछे, ठीक है, तो हाँ द्विअशीति हो जाएगा, त्रिअशीति, चतुरअशीति, पंचाशीति। तो इस तरह साथियों हमें उत्तर इसका मिल गया है। ठीक है, हमारी कक्षा साथियों आपको कैसी लग रही है? आपको हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, खास करके आपके टेट के लिए साथियों। तो टेट को जो बताने का हमारा प्रयास है, टेट में सिर्फ इतना आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको 80 को कैसे जोड़ना है, 15 को कैसे जोड़ना है, 10 पहले 5 पहले 10 बाद में, दोनों जोड़ने के बाद कितना उत्तर आ रहा है वो आपको बताना साथियों है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए साथियों आगे बढ़ते हम लोग हैं। आज सवाल आ गया फिर गंगोदकम। क्या साथियों सवाल आ गया है? गंगोदकम सवाल साथियों आ गया है। गंगोदकम क्या कह रहा है आपसे? गंगोदकम क्या कह रहा है साथियों? ये सवाल आपके सामने आ गया है। गंगा धनुदकम, ये देखिए आपसे 2 चीजें पूछता है, या तो इसमें पूछ लेगा संधि कौन है। क्या साथियों पूछेगा आपसे? संधि कौन सी है। ठीक है, आपसे पूछेगा संधि कौन सी है, या पूछेगा आपसे, हाँ, या तो पूछेगा संधि कौन सी है, या तो आपसे पूछेगा वो कि इसका विच्छेद पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा साथियों? संधि विच्छेद आपसे पूछ लेगा वो। तो संधि संधि कौन है और विच्छेद इसका पूछेगा। 2 सवाल आपसे बनता है यहाँ पे। अब आपसे पूछ लिया, आपके सामने खड़ा है सवाल। सवाल अगर खड़ा है, इसका जवाब हमको आप दे दीजिए। सवाल पूछ रहा है कि गंगोदकम, गंगोधन उदकम। देखिए बहुत कठिन ये चीज हो जाती है जब 4 विकल्प आपके सामने होते हैं, उन विकल्पों में से आपको एक चयनित करना है। तो गंगोधन उदकम होगा, गंगोधन दकम होगा, नहीं भाई। गंगधन उदकम होगा, नहीं भाई। गंगोधन कम होगा, नहीं भाई। तो गंगाधन उदकम, आ को ओ। अब क्या हो जाएगा साथियों? देखिए गंगा का आ और उदकम का उ, आ और उ मिलकर क्या हो जाएगा साथियों? ओ हो जाएगा। आ धन उ जब मिलेगा तो ओ बन जाएगा। तो गंगा धन उदकम बराबर गंगोदकम बनेगा साथियों। क्या बनेगा? गंगोदकम, ये सब साथियों बन जाएगा। देखिए वही आपको मिला भी होगा। ये साथियों हमारा डी विकल्प सही हो जा रहा है। 16 नंबर सवाल का, 16 नंबर सवाल का अगर हम आप देखेंगे तो 16 नंबर सवाल का हमारा क्या हो जा रहा है साथियों? 16 नंबर सवाल का हमारा क्या हो जा रहा है? डी सही हो जा रहा है। ये जो साथियों है गंगा धनोदकम हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 बातें और साथ साथ देखिए साथियों, आपको मैं 2-4 बातें और एक साथ बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप एक साथ देखिए। और आपसे अगर गंगोदकम पूछा जाएगा तो और चीजें आपसे क्या पूछी जा सकती हैं, यहीं पे हम लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। 2-4 बातें और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जो आपसे पूछा गया साथियों गंगोदकम, आपने देख लिया कि आ और उ मिलने के बाद क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे गंगा का आ और उदकम का उ दोनों जब मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? ओ। ठीक है, अब क्या बन गया आपका? गंगोदकम बन गया साथियों। गंग, ठीक है, या गंगोदकम, या इसी तरह से गंगोदकम कह सकते हैं, या उस तरह से कह सकते हैं। दोनों तरह से बन सकता है। या तो इस तरह लिखा रहेगा गंगोदकम, या फिर इस तरह लिखा रहेगा। ठीक है, दोनों बातें सही है। ठीक है, गंगोदकम, दोनों बातें एकदम सही है। ठीक है साथियों, ऐसा मत कि आप ये गा इधर उतर गया तो गलत हो गया, यही सही है। नहीं, दोनों बातें सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, ये गंगोदकम हो गया भाई। आपसे और क्या पूछा जा सकता है इससे जुड़ा हुआ चीज? इससे जुड़ा हुआ चीज और उपेंद्र है पूछ सकता है, हितोपदेश है पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है साथियों? हितोपदेश। हितो, हाँ, आपसे क्या पूछ सकता है साथियों? हितोपदेश। आपसे गंगोदकम पूछ लिया, हितोपदेश पूछेगा। हितोपदेश, हितोपदेश, ये बड़ा शाह है। ठीक, हितोपदेश पूछ लेगा साथियों। आपसे पूछेगा उपेंद्र, क्या पूछेगा? उपेंद्र। ठीक है, उपेंद्र पूछेगा।
और आपसे क्या पूछेगा, उपेंद्र पूछ लेगा। और जो आपसे साथियों विकल्प पूछने वाला है वो, और अगर आपसे पूछने की वो हिम्मत करेगा तो आपसे देवर्षि देवर्षि पूछ लेगा, देवर्षि पूछ लेगा आप। और पूछेगा आपसे तवल्लकारः, तवल्लकारः आपसे पूछ लेगा। ठीक है, ये तवल्लकार है आपसे वो पूछेगा, तवल्लकारः। ये साथियों तीन चार चीजें आपसे, गंगोदकम, हितोपदेश है, उपेंद्र है, देवर्षि, तवल्लकार है, इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपसे पूछने का वो प्रयास करेगा। तवल्लकार है पूछेगा, तव धन ऋकार है, या हितोपदेश है पूछेगा। अब इसका संधि विच्छेद आपसे पूछ सकता है, संधि विच्छेद आपसे पूछ सकता है। इससे क्या पूछ सकता है आपसे, संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद पूछेगा। तो आप हितोपदेश है, हित धन उपदेश है, क्या बनेगा साथियों, हित धन उपदेश, हित धन उपदेश हो गया साथियों। और दूसरा क्या पूछेगा आपसे, उपधन इंद्र, इसका क्या हो जाएगा साथियों, उपधन इंद्र, उपेंद्र। तीसरा देवधन ऋषि, क्या साथियों पूछेगा वो, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि पूछ लेगा आपसे, देवर्षि, देवधन ऋषि। और तवल्लकार तवधन ऋकार, ये क्या बन गया साथियों, तवधन लिकार, तवधन ऋकार, ठीक है, लिकार, तवधन लिकार बन गया। यही आपके साथ विकल्प साथियों आ गया। सारे सवालों का जवाब आपको मिल चुका है साथियों। आइए देखते हैं अगला सवाल, हमारी कक्षा आपको कैसी लग रही है, आप जरूर बताइएगा साथियों। पवित्रम में संधि विच्छेद करिए, पवित्रम में संधि विच्छेद पूछ लिया। देखिए आपको मैं पिछली बार ये जो सवाल बताया हूं साथियों, सारे जो सवाल आपसे पूछा है, गंगा धनुदकम, गंगोदकम, ये सब सारे सवाल जो आपसे पूछा गया है ये कई बार बनेगा। और साथियों ये किसके उदाहरण है, ये सब गुण के उदाहरण है। किस संधि के हैं, गुण संधि के हैं। और सूत्र क्या है साथियों, क्या तो पूछेगा आपको किस संधि का ये उदाहरण है, गंगोदकम, हितोपदेश, उपेंद्र, देवर्षि, तो गुण संधि का है। इसका पूछेगा आप संधि विच्छेद करिए, तो संधि विच्छेद ये करिएगा, हित धन उपदेश, उपधन इंद्र, देवधन ऋषि, तवधन ऋकार। और इसका सूत्र साथियों क्या है, आद गुण। आद, आद माने ये जो शुरू पहले वाला अक्षर है, प्लस के पहले वाला क्या, गुण, गुण माने गुण हो जाएगा। अगर छोटा है तो बड़ा, छोटी है तो बड़ी। हमारे ढेर सारे छात्र जुड़ चुके हैं साथियों, आपको हमने बता दिया। गुण संधि से अगर कोई सवाल बनेगा, गुण संधि से सवाल बनेगा तो मैं 90%, 95% कह सकता हूं आपको पूरे विश्वास से, या तो गंगोदकम बनेगा, या हितोपदेश बनेगा, उपेंद्र बनेगा, देवर्षि बनेगा, तवल्लकार बनेगा। ये बनेगा, या तो हितोपदेश का विच्छेद पूछेगा, हित धन उपदेश, उपेंद्र का उपधन इंद्र, देवर्षि का देवधन ऋषि, तवल्लकार का तवधन ऋकार। इससे ऊपर आपसे नहीं पूछेगा, इससे ऊपर पूछेगा तो पूछेगा कौन सी संधि है, आपको बताना होगा गुण संधि है। और इसका सूत्र क्या है, आद गुण है। तीन चार चीजें, पांच चीजें आपको हम बताने का प्रयास किए साथियों। हमारी कक्षा कैसी लग रही है, अपने साथियों तक भेजिए, क्योंकि हमारा चैनल साथियों हैक हो चुका है, टीचर्स अकेडमी। आज हम आपको टीजीटी पीजीटी पे आपको पढ़ा रहे हैं साथियों, टीजीटी पीजीटी अकेडमी पे आपको कक्षाएं चल रही है। पुष्पा जी जुड़ चुकी है, सचिन कुमार जी हाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका धन्यवाद। सारे लोग जुड़ करके साथियों इस हमारे इस बैच को, यानी इस हमारे जो क्लास चल रही है, इस क्लास को आप शेयर करें ढेर सारे साथियों तक, दोस्तों तक, और जहां तक आप इसको फैला पाए उसको फैलाइए, ताकि लोग हमारे समस्या को समझ सकें। आइए पवित्रम में संधि विच्छेद करिए। देखिए ना, आपसे दो सवाल यहां बन सकता था, पवित्रम में संधि कौन सी है, या आपसे बन सकता था इसमें संधि नहीं बल्कि आपसे पूछ लेगा ये इसमें कौन सा इसका संधि विच्छेद करिए। यानी विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। जैसे आप रमेश लिखना, रमेश, मान लीजिए कोई रमेश है, आपका दोस्त है, आपके गांव का कोई रमेश है, अमूमन गांव में रमेश होते हैं। अब रमेश को आपको तोड़ना, रमेश का विच्छेद करना, विच्छेद माने तोड़ ताड़ डालना, यहां से यहां से इधर, यहां से इधर। तो रमाधन ईशा, इसी को विच्छेद कहते हैं। रमाधन ईशा बराबर रमेश साथियों बनता है, तो रमेश बन गया आपका। अब तोड़ नहीं दिए, रमा अलग ईशा है अलग, तब न रमेश बना। तो विच्छेद का मतलब होता है छत विच्छत, नहीं लोग कहते हैं कि वो एकदम वो एक्सीडेंट उसका वो छत विच्छत, यानी विच्छेद हो गया, मैंने विच्छेद माने अलग हो जाना। संधि विच्छेद नहीं लोग कहते हैं, विवाह विच्छेद, विवाह का टूट जाना। जैसे रमेश का टूट जाना क्या है, रमा का अलग, ईश का अलग, टूट जाना, विच्छेद माने विच्छेद हो गया। तो रमेश का विच्छेद हो गया साथियों। तो वैसे पूछ रहा है पवित्रम का विच्छेद कैसे होगा, पवित्र तोड़ के कैसे बनेगा, तोड़ देंगे तो फिर जोड़ने में पवित्रम कैसे बनेगा। पोधनित्रम, पावधनित्रम, पावधनित्रम, पाधनित्रम। अब सोचिए, चार विकल्प आपको दिया है, कितना बढ़िया विकल्प दे दिया है।
4 विकल्पों में से एक विकल्प का आपको चयन करना है। अब आप सोचेंगे पो वाला है कि पौ वाला है कि पव वाला है कि पा वाला है, पाइत्रम, पवित्रम, पवित्रम कि पोइत्रम या पवित्रम। अब ये समस्या आपके सामने खड़ी हो गई। तो साथियों अब इसका क्या होगा भाई, इसका कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए। अब इसके लिए सोल्यूशन के लिए हम आपके सामने खड़े हैं, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पवित्रम कैसे बनेगा, कैसे बना है, सारी बातों को आपको हम बताने का प्रयास करेंगे साथियों। पोधनित्रम बनेगा कि पवधनित्रम बनेगा साथियों, इसमें हमारा जो सवाल बन रहा है ये बनेगा पो एक मात्रा वाला, धन इत्रम, ई में भी छोटी ई रहेगी साथियों, ये बन गया हमारा पोइत्रम। यही इसका हमारा संधि विच्छेद है। तो कौन सा साथियों इसमें बन रहा है, केवल एक मात्रा वाला, एक मात्रा वाला हमारा पहला विकल्प है, ए विकल्प। ठीक है, इसे पावकह बनाएंगे तो पौधन अकह बनता है साथियों। जैसे आप बनाते हैं पावकह, ठीक है, पावकह कैसे बनाते हैं साथियों, पावकह जब बनाएंगे तब 2 मात्रा वाला रहेगा। देखिए इसमें 2 मात्रा है ना, इसमें देखिए आप, इसमें देखेंगे आप 2 मात्रा है, देखिए इसमें देखिए 2 मात्रा है ना, और ऊपर वाले में देखिए 1 मात्रा है। तो यहाँ 2 मात्रा है, यहाँ 1 मात्रा है। जब जब पावकह बनेगा, जैसे पवित्रम है, जैसे मान लिया आपको पावकह बनाना है, पावकह का संधि विच्छेद पूछ दिया तो आप क्या करेंगे, पावकह का पूछा कि संधि विच्छेद क्या होगा, पोधन का है, पौधन का है, पोधन का है, ढेर सारे लोग आ जाएगा साथियों। हाँ, प्रणाम करिए पुष्पा जी, धन्यवाद पुष्पा जी, धन्यवाद आप सबका। देखिए पावकह आ गया तो केवल ओ पे केवल एक मात्रा वाला नहीं रहेगा, पाव, देखिए आव, पावकह की बात जब यहां करेगा तो यहाँ पे साथियों पौधन का हो जाएगा। कौन मात्रा हो जाएगी, 2 मात्रा हो जाएगी। पावकह में देखिए जब आप आव कह रहे हैं पाव, पवित्र, अब में अव कह रहे हैं पव, पवित्र, और यहाँ का क्या कह रहे हैं, पावक, अव और आव, अव और आव। अगर अव कहेंगे, जब अव निकल रहा है कि आव नहीं, जब अव निकल रहा है तो 1 मात्रा, आव निकल रहा है तो 2 मात्रा, पाव, आव, औ की मात्रा हो गई। अब पवित्रम बोलिए, देखिए पव, पवित्रम, पव, आव नहीं वहां निकल रहा है, वहां अव निकल रहा है। जब अव का उच्चारण होगा तो वहां पे साथियों क्या हो जाएगा, ये आपको एक बताने का तरीका है, तरीका इसका कुछ और है, लेकिन आप अगर मोटी मोटा इसको जानना चाहें, जब आव, पाव, जैसे पाव भाजी आप खाते हैं, जब पाव कहेंगे तो पाव में अव से संधि विच्छेद होगा, तो इसका साथियों क्या बन जाएगा, पौधन अकह है। पावकह की संधि विच्छेद होगी, आपसे पूछा जा सकता है पौधन अकह, पौधन अकह, तो क्या बन जाएगा साथियों, पावकह बन जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस बात की आप बहुत आराम से देखिएगा साथियों। ये सब कक्षाएं आपको मिल रही है हमारी, इन कक्षाओं का आप ध्यान रखिएगा साथियों, और अपने साथियों तक जरूर भेजिएगा। प्रतिमा जी जुड़ चुकी हैं, पुष्पा जी जुड़ी हुई है, सचिन जी जुड़े हुए हैं, सबका धन्यवाद करते हैं हम, और हमारे छात्र जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी और हमारी कक्षाओं को साथियों आप जरूर भेजिएगा अपने दोस्तों तक, क्योंकि क्या है कि हमारे जो चैनल है, चैनल में हमारी बाधा हो चुकी है, और चैनल हमारा इस समय बड़े कठिन समय से चल रहा है। तो साथियों जैसे पवित्रम हो गया, चयनम हो गया, पवनय हो गया, नायकय हो गया, देखिए साथियों कौन कौन सा बनेगा, नायकः, पावकः, आपसे पूछे जाने वाले सवाल है, ठीक है, नायकः बन गया, पावकः बन गया, पवित्रम बन गया, ठीक है, नायकः, पावकः, पवित्रम, और साथियों क्या बनेगा, पवनः, चयनम, पवनः, पवनः बन गया, और साथियों चयनम, चय, ठीक है, ये सब साथियों आपको मिल जाएगा। इतने कर विकल्प आपके सामने हैं, तो निश्चित तौर पे आपको ध्यान रखना चाहिए साथियों। देखिए आपसे बनने वाले सवाल नायकः बनेगा, पावकः बनेगा, पवनः बनेगा, चयनम बनेगा और पवित्रम बनेगा। सारे शब्द बनेंगे किसमें, आपके इस संधि में बनेंगे, और इस संधि का साथियों नाम क्या है, अयादि संधि। क्या नाम साथियों इसका है, इसका नाम है अयादि संधि। क्या इसका नाम साथियों है, अयादि संधि इसका नाम है। इसको क्या कहेंगे, अयादि संधि। कौन संधि, अयादि संधि, अयादि संधि। ये सब किसके उदाहरण हैं, अयादि संधि के उदाहरण हैं। नायकः, पावकः, पवनः, चयनम, पवित्रम, सारे जो आपको मिले हैं, आय आय औ आव सारे मिल रहे हैं, ये सब किसके साथियों हैं, अयादि संधि के उदाहरण हैं। क्या आप एक बार इसको देख लीजिए, कौन से उदाहरण साथियों हैं, अयादि संधि के हैं, अयादि संधि के उदाहरण हैं, ये सब अयादि संधि के उदाहरण है साथियों, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, अयादि संधि के हैं। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से अरविंदम शब्द का, अरविंद मतलब क्या होता है साथियों, अरविंद,
ये तो आप जानते हैं पर्यायवाची, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, अरविंदम का संस्कृत में पूछ लिया। अब देखिए संस्कृत में हिंदी में कुछ एक आध दो सवाल चार सवाल कॉमन रहते हैं, ठीक है, वो हर जगह मिलेंगे, आपको मिलेंगे, हमको मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे साथियों। लेकिन ध्यान ये रखना है, निम्नलिखित में अरविंदम शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। नीरम, गगनम, वायु। अरे नीर माने जल होता है, गगन माने आकाश होता है, वायु माने वायु एयर, और कमलम माने कमल, ठीक है। तो अरविंदम शब्द का पर्याय क्या है? कमलम है, ठीक है। नीरज है, क्या साथियों? नीरज है। और पंकज है, ठीक है। और आपको क्या है? राजीवम है, ठीक है साथियों। बहुत इसका नाम साथियों है आपका, नीरज हो गया, पंकज हो गया, राजीवम हो गया, और ढेर सारे नाम साथियों आपको मिलेंगे इसमें। तो इस तरह से आपको देखें, इंदीवर, नीलांबुजम, पुंडरीकम है, नीलांबुजम, नीलांबुजम काम, ठीक है, नीलांबुजम, नीलांबुजम, पुंडरीकम, पुंडरीकम, ठीक है साथियों। ये सारे शब्द आपको, नीरज, पंकज, राजीवम, नीलांबुजम, पुंडरीकम, सारे शब्द किसके हैं? ये अरविंदम के हैं साथियों। अरविंद माने होता है कमल की पर्यायवाची है, कमल की पर्यायवाची आपको साथियों देखना है। इसमें आपको पर्यायवाची पूछ लिया गया है। अगला सवाल देखिए, संस्कृतम शब्द में निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग है? संस्कृतम शब्द में निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग? देखिए इसके पहले हमने साथियों कक्षा की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि संस्कृत में, संधि में, समास में, ये सारे जो शब्द हैं इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है साथियों? कौन सा उपसर्ग लगा है? सम, शम, श, सम। साथियों सम उपसर्ग लगा है, ये आपको हम बताने का प्रयास किए थे, सुबह ही बताए थे। सम उपसर्ग से बनने वाले कौन से शब्द हैं साथियों? संस्कृत है, संस्कृतम, ठीक है, समास, संधि, साथियों है ना, ये सारे सब किससे बन रहे हैं? सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। संस्कृत का श और समास का श, संधि का श, सारे किससे बने हुए हैं? सम उपसर्ग है। और विकल्प आप देखेंगे, विकल्प आपको समूह दिख रहा होगा, ये गलत हो गया। सम मम जिसमें हलंत है, यही वाला माँ केवल सही है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखिए माँ यहाँ पे है, हलंत नहीं है। अब सोचिए हलंत का कितना महत्व हो सकता है आपके व्याकरण शास्त्र में, हलंत का कितना महत्व है। देखिए ये हलंत वाला केवल सही आपको मिला और बाकी आपसे सारे गलत हैं। कहने का मतलब संस्कृतम शब्द में निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग है साथियों? पहले या दूसरे सवाल में हमने आपको बताया है। संधि में कौन सा समास, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, सारे बताया हमने। संस्कृत का बताया है, व्याकरण का बताया है, समास का बताया है, संधि का। इसी वीडियो में आप जाकर के बैक में जरूर देख लीजिएगा साथियों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसीलिए साथियों होता है कि आप सही समय पर जुड़ जाएंगे तो आपको बड़ा फायदा रहेगा। उत्तर हमको दे दिया है पुष्पा जी ने और प्रतिमा जी ने, ढेर सारे लोगों ने हमको जवाब दिया है, बहुत अच्छा। आदि में जुड़ने वाले, आदि, आदि और अंत, आदि माने होता है पहले, जैसे प्लस है ना, ये संधि आप करते हैं, इसको कहते हैं जो ए वाला इलाका है इसको आदि कहते हैं, और प्लस के बाद वाला इसको कहते हैं अंत। अरे भाई बाद वाला चीज अंत तो होता है, ये क्या हो गया? आदि, ठीक है। ये क्या हो गया? अंत, अंत या उत्तर भाग, इसको कभी कभी उत्तर भाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पद। इसको क्या कहते हैं? पूर्व पद, ठीक है साथियों। इसका मतलब एक तरह से पर्याय शब्द है, पर्यायवाची ही है। आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? परसर्ग, प्रत्यय, विसर्ग, उपसर्ग। 20वें सवाल का जवाब आप हमको दीजिएगा। अभी मैंने आपको पहले बताया कि संस्कृत में क्या लगा हुआ था? उपसर्ग लगा हुआ था। संधि में क्या? संधि में सम उपसर्ग, संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग, संधि शब्द में सम उपसर्ग, समास शब्द में सम उपसर्ग। तो उपसर्ग सब पहले कहां लगता है? उपसर्ग प्लस के पहले लगता है, यानी आदि में लगता है, सबसे पहले लगता है साथियों। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? हमें डी मिल गया, आपको हमने बताया है। विसर्ग कहां लगता है? जैसे आपने लिखा राम, ठीक है, राम आपने लिखा तो विसर्ग क्या है? ये बाद में लग गया विसर्ग। प्रत्यय, प्रत्यय बाद में लगती है। जैसे कारक हमने आपको बताया था, कारक में कृत शब्द से, कारक शब्द है ना ये, कारक, ये पूछा गया सवाल है, ध्यान रखिएगा। कारक शब्द है, इसमें क्रिस धातु से ड़बुल प्रत्यय, तो प्रत्यय कहां लगे? धन के बाद लगा ना, ये प्लस के बाद यानी अंत में लगता है, यानी प्रत्यय कहां लगेगा? अंत में लगेगा, ठीक है। उसी तरह परसर्ग है। तो साथियों ये सब बातें आपको एक ही बार में, सारी बातें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारे साथी आप जुड़ चुके हैं, आप हमें जरूर कमेंट करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। लाइक करें ना करें, आप इसको जरूर शेयर करें, अपने साथियों तक शेयर कर दें कि टीचर्स अकादमी की जो चैनल है
वो इस समय बाधित हो चुका है, किसी भी कारण से, जिस भी कारण से बाधित हुआ है साथियों। और हमारी जो टेक्निकल टीम लगी हुई है, हम फिर से टीचर्स अकादमी पे ही आपको दिखेंगे। लेकिन जब तक 1 दिन 2 दिन 4 दिन हमारा चैनल जब तक रिकवर नहीं होता है, तब तक हमारी कक्षाएं लाइव स्ट्रीमिंग उस पर नहीं हो पा रही है। टेलीग्राम हमारा बाधित हो गया, नहीं चल पा रहा है। तो साथियों, हमको इसका एसोसिएट चैनल ही है, यानी टीचर्स अकादमी प्रधान चैनल है, उसी का सहायक चैनल हमारा टीजीटी पीजीटी एकेडमी है, कि मान लीजिए कभी कोई आपदा विपदा आए तो हम लोग उस चैनल पे अपने काम कर सकें, आपका हित ना होने पाए साथियों, ये प्रयास किया जा रहा है। तो उपसर्ग हो गया साथियों, ठीक है। हमारी कक्षाएं निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। पूछा आपसे क्या जा रहा है साथियों, शुद्ध वाक्य चुनने की बात कर रहा है। तो शुद्ध वाक्य आपको चुनना है, कौन सा होगा? शुद्ध वाक्य चुनिए। सह पुस्तकम पठसि, सा विद्यालयम गच्छति, तो विद्यालयम गच्छतः, ते पुस्तकम पठतः। ये चार विकल्प आपको दे दिया और आपसे सवाल पूछ लिया कि कौन सा होगा साथियों। 21 का पूछ रहा है कि सह पुस्तकम पठसि, सा विद्यालयम गच्छति, तो विद्यालयम गच्छतः। सी विकल्प आपका साथियों सही है। ये जो विकल्प का चयन कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपका दिन मंगलमय हो साथियों, आपका दिन मंगल हो। हमारे साथियों ने जवाब दे दिया है, 20 का डी दे दिया है, 21 का सी भी दे देंगे, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगली कक्षा में। आज की कक्षा यहीं तक साथियों। हमारी जो कक्षाएं चल रही साथियों, सुबह 8 बजे से 8 से 9 तक साथियों क्या चल रहा है, हमारा सीडीपी चल रहा है। और 9 से 10 साथियों हिंदी की कक्षाएं आपको मिल रही होंगी, ठीक है। और साथियों 10 से 11 हम आपको मिलते हैं, 10 से 11 हम आपको संस्कृत लेकर के साथियों आते हैं। और आपको अभी 11 से 12 जो आपको साथियों मिलेंगी, वो आपको मैथ की साथियों कक्षाएं मिलेंगी, मैथ की मिलेंगी, सोशल साइंस की मिलेगी, सामाजिक विषय की मिलेंगी। तो जो भी साथी जिसमें हैं वो अपना समझ लेंगे, ठीक है। सामाजिक विषय और मैथ की 11 से 12 चलती है साथियों। और 12 से 1 कक्षाएं हमारी जो चलेंगी साथियों, वो चलती है पर्यावरण की कक्षा चलती है साथियों। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इस समय सारणी को जरूर देख लीजिएगा। इस समय सारणी साथियों है हमारी कक्षाओं की समय सारणी है। और समय सारणी साथी किसकी है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस समय सारणी हमारी है यूपी टेट की साथियों। ये किसकी है? यूपी टेट। ये यूपी टेट की समय सारणी है। इस समय सारणी को आप ध्यान रखिएगा साथियों। 8 से 9 सीडीपी, और 9 से 10 हिंदी, 10 से 11 संस्कृत, 11 से 12 मैथ, 12 से 1 पर्यावरण साथियों चल रहा है। हमारी कक्षा कैसी लग रही है आप साथियों तो जरूर शेयर करिएगा। और शेयर करने के बाद हमको आप बता के जाइएगा कक्षा कैसी लग रही है। और लेकिन साथियों शेयर करिए, स्टेटस पे लगाइए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए साथियों, जो भी आपके पास चैनल से, टेलीग्राम सब पे आप भेजिए। और लिख के भेजिए कि जो भी टीचर्स अकादमी की कक्षाएं हैं आगे आने वाले समय में, अभी 2-3 दिन 4 दिन जब तक हमारा टीचर्स अकादमी का मुख्य चैनल हमको वापस नहीं मिल जाता है, तब तक हमारी कक्षाएं किस पे साथियों चल रही है? टीजीटी पीजीटी, टीजीटी पीजीटी अकेडमी पे साथियों चल रही है, ठीक है। अकेडमी पे, हाँ, हमारी साथियों चल रही है किस पे? टीजीटी पीजीटी अकेडमी पे हमारी कक्षाएं संचालित हो रही हैं और आपको लाइव स्ट्रीमिंग मिल रही साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साथियों, और हमारी जो अगली कक्षा साथियों है, अब फिर हमारी कक्षा अभी आगे भी चलने वाली है। तो आप आइए, अन्य कक्षाओं का आनंद लीजिए साथियों। आपका दिन शुभ हो। नमो नमः।